बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है? तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में 2024 के रण में फतेह पाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद से लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो वहीं राजधानी में पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर सवाल दागते हुए जमकर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2-3 बड़े सवाल हैं। पीएम मोदी जमुई में बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो बिहार में विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, ये दोनों हम बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जब बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद आए थे तो करीब 85,000 करोड़ की योजनाओं का या तो उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। इंडी गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार में विकास का आपका एजेंडा क्या है? वैसे आप लोग सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को बताने के लिए कुछ तो बोलेंगे। आप या आपके पास वो भी नहीं है। इनका एजेंडा केवल नरेंद्र मोदी का विरोध है। मित्रों, मैं 2-3 बड़े सवाल खड़े कर रहा हूं आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज प्रधानमंत्री जी जब कल जमुई बिहार के पहले चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, तो बिहार के विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, ये दोनों हम बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का साफ कहना है, बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जो आए थे औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, तो लगभग 85,000 करोड़ की योजनाओं का या तो उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी एंड द एनडीए, आई वुड लाइक टू पोज ए वेरी क्लियर क्वेश्चन टू द अपोजिशन अलायंस। व्हाट इज योर एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार? वैसे आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ बोलेंगे आप? वो भी नहीं है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। वहीं रविशंकर ने कहा कि लालू प्रसाद की सरकार में एक बात हमने देखी थी कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर हुआ करते थे। मैं बिहार के लोगों से बहुत गर्व से कहना चाहता हूं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको राशन मिल रहा है, और करोड़ों का टीका लगा तो सबको लगा। अगर हर गांव में बिजली गई तो हर गांव में बिजली गई। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें उधर हमारे मित्र। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। इधर ईवीएम पर उठ रहे सवाल को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम से वोटिंग हुई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी सीएम बनी, केरल में वामपंथियों का शासन है, ईवीएम से मिला। हमें लोगों को जब वोट मिला तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिला तो ठीक। ये फालतू का क्या तर्क है? उनको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? बिहार में हम लोग सभी 40 की 40 सीट पर जीत हासिल करेंगे। हम जीते चुनाव में तो ईवीएम खराब, और आप जीते तो ठीक।
ऐसा कैसे चलेगा भाई? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम का वोटिंग हुआ था। ममता जी 10 साल से मुख्यमंत्री है, ईवीएम से वोटिंग हुई है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम से बने। वामपंथी केरला में राज कर रहे हैं तो ईवीएम से राज कर रहे हैं, उनको वोट मिला। तो हमको वोट मिले तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिले तो ठीक है। अभी कर्नाटका में जीते कांग्रेस पार्टी, अभी हिमाचल में जीती कांग्रेस पार्टी। ये क्या फतूल का तर्क है? इतने हताश हो गए तो उनको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? वो ये नहीं समझते जनता इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देती है कि नरेंद्र मोदी ने एक ईमानदार शासन किया है। वहीं रोहिणी आचार्य से जुड़े सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने किसी की चुनाव लड़ने पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन हमारा मतलब ये है कि पार्टी परिवार के लिए है। पिता हटेंगे तो पत्नी सीएम बनेगी और बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। बहनों की फौज बढ़ती जा रही है, इसे परिवारवाद कहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।